हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी दोस्त? अच्छे होंगे। मैं आप सभी के साथ में मैथ की इस क्लास में पार्टनरशिप का टॉपिक लेकर आया हूं। पार्टनरशिप यानी साझेदारी, है ना। तो सभी जानते होंगे वैसे जनरली क्या होता है कि मान लो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति मिल जाते हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट रूल ये है साझेदारी का, पार्टनरशिप का रूल ये है कि जो जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट भी वो उतना ज़्यादा लेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? इस कॉन्सेप्ट पे बेस है ये क्वेश्चन कि जिस जिस रेशियो में वो रुपए लगाएंगे उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि राम और श्याम जो हैं 2 व्यक्ति हैं और इसने 10,000 रुपये से व्यापार शुरू किया और इसने 15,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, है ना। तो जो ये उनकी कैपिटल का रेशियो होगा, ये इनकी पूंजी का अनुपात होगा, है ना। कैपिटल का रेशियो इसका होगा। तो जो लाभ का इनका रेशियो होगा बांटने का, जो प्रॉफिट का इनका रेशियो होगा वही होगा जो इनकी पूंजी का रेशियो है अगर इनका समय बराबर है। यानी कि इसकी पूंजी और इसकी पूंजी का रेशियो क्या है? 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 और 3 है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही रहेगा। क्लियर है ना? सिंपल है बिल्कुल। मान लो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों ने लगाए, कुछ भी लगाए, तो जैसे ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब इसने लगाए 12,000, इसने लगाए 15,000 और इसने लगाए 18,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल क्या, हम ये देखेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ कैपिटल देखेंगे, जो इनकी पूंजी का अनुपात है वही इनके लाभ का अनुपात भी होगा। तो पूंजी का अनुपात हम देख सकते, काट देंगे, यह जगह 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 चौके 18। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो कह लो आप चाहे, है ना, लाभ का जो रेशियो कह लो, ठीक है, वो इनका यही रहेगा 4, 5, 6। जिस रेशियो में उन्होंने पूंजी लगाई उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को बांट देंगे। क्लियर है? ओके। तो अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि 3 men invest 600, 800 and 1,000 rupees in partnership business. If their profit is 480 rupees, then find profit of A. 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। पहले व्यक्ति को कितने रुपए लाभ मिलेगा अगर उनका कुल लाभ 480 रुपये है ना। ये क्वेश्चन है। तो इसने कहा 3 व्यक्ति है, मान लेते पहला व्यक्ति ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है ना। इसने कितने रुपए लगाए? 600, इसने कितने लगाए? 800 और इसने कितने लगाए? 1000, ठीक है। तो उनकी जो पूंजी का अनुपात जो है, कैपिटल का रेशियो इनका है, वो देख लो क्या आया। यह आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट गई और यह आ जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है, लाभ का रेशियो आएगा 3 4 5, है ना। इसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में, है ना। प्रॉफिट दिया है इनका 480, 480 रुपये प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो ऐसे बांटेंगे कि यहाँ इनका टोटल कितना, यहाँ इनका टोटल कितना, 5 4 9 9 और 3 12, यहाँ इनका टोटल कितना 12 है ना। हम लिखेंगे 12 यूनिट का मान 480। तो 1 यूनिट का मान 40 आया, 1 यूनिट का मान कितना आया? 40, है ना। और 1 यूनिट का मान 40 आया तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन हमने क्या करना है, केवल ए का प्रॉफिट निकालना है। तो मैं आपको ए का प्रॉफिट बता देता हूँ, 120 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। 120 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। आपको केवल यही बताना था इस सवाल में। जिस जिसका प्रॉफिट पूछे ना उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका पूछे तो 160 आ जाएगा, इसका 200 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका पूछा नहीं गया, केवल ए का पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल के लिए? 120, ठीक है। समझ आया सभी को? बोलो। और नोट करेंगे साथ साथ, है ना, नोट करेंगे साथ साथ अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 men invest 80 and 60,000 rupees and 1 lakh rupees, find the ratio of profit।
तीन आदमी व्यापार में 80,000 रुपये, 60,000 रुपये और 1,00,000 रुपये लगाते हैं, वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, है ना। तो आपको बताया था कि तीन व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति है। तो उनकी पूंजी कितनी कितनी लगी हुई है ये देखेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल जो उनकी है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर इसने लगाए 80,000 रुपये, ठीक है, और इसने कितने लगाए 60,000, ठीक है, और इसने कितने 1,00,000। तो उनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, लाभ का जो रेशियो होगा वो पूंजी के अनुपात में ही आएगा, है ना। तो कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा, आप यहां से देखो कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा, कट जाएंगे 4 0 से 4 0 कटेंगी, ठीक है, 2 से कटेगा 4 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा और 2 से कटेगा 5 आएगा। यानी कि इनकी कैपिटल का रेशियो पूंजी का अनुपात क्या आएगा, 4:3:5 आएगा। तो यही इनकी प्रॉफिट का रेशियो भी आएगा, लाभ का अनुपात भी क्या आ जाएगा, इनका लाभ का अनुपात भी आ जाएगा 4:3:5, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी हो जाएगा। अरे समझ आ रहा क्या, अरे यस और नो। तो अगर समझ आ रहा तो कॉपी में साफ साफ उतार लेंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है संयोग, किरण एंड किशोर इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस 27,000, 81,000 एंड 72,000 रुपीज। आफ्टर 1 year, Kiran profit is 36,000 rupees. Find their total profit. संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में तीनों लाभ को बांटते हैं और किरण का लाभ 36,000 रुपये है, तो उनका कुल लाभ क्या है ना। तो ये क्वेश्चन सभी के सामने है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कौन कौन इस व्यापार में है, देखो तो व्यापार में संयोग है, उसके बाद कौन है, संयोग के बाद किरण है, उसके बाद कौन है, किशोर है, ठीक है। अब इसने कितने लगाए, 27,000 लगाए, इसने कितने लगाए 81,000 लगाए, और इसने कितने रुपए लगाए, इसने लगाए हैं 1,00,000 रुपए, सॉरी 72,000 इसने लगाए, है ना, 72,000 रुपए इसने लगाए, ठीक है। तो इनकी प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आएगा इनका, लाभ का रेशियो आएगा, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72, ठीक है। तो इनका यहाँ टोटल कितना आया, इनका टोटल आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा टोटल इनका 8 9 17, 17 और 3 20, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने दिया है किरण का लाभ, किसका लाभ दिया है, किरण का, है ना। तो किरण का लाभ यहाँ कितना है हमारा, आप कहोगे सर यहाँ 9 यूनिट है किरण का लाभ, कितने यूनिट है, 9 यूनिट। क्वेश्चन में 9 यूनिट का मान दे दिया उसने, 9 यूनिट का मान 36,000 रुपये दे दिया। तो आप बताएं कि 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दे ताकि 36,000 आ जाए, 36 आ जाए, है ना। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आए, आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, यानी कि उसने इसको 4,000 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसका लाभ अगर पूछे वो तो आप 4,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसका अलग लाभ पूछे तो 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उन्होंने उनका कुल लाभ पूछ लिया, कुल इनका कितना है, 9 और 3 12 और 8 20 टोटल है, तो इसको कुल लाभ उसने पूछ लिया, तो इसको आप 4,000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 80,000, 80,000 रुपये आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, 80,000 रुपये आ जाएगा, है ना। समझ आया सभी को, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किरण, संयोग एंड किशोर स्टार्टेड ए बिजनेस विद अमाउंट ऑफ 4,700 रुपीज। किरण इन्वेस्टेड 500 रुपीज मोर देन संयोग एंड संयोग इन्वेस्टेड 300 रुपीज मोर देन किशोर। If their total profit is 1410, then find profit of Kiran, है ना।
इसने कहा है किरण, संयोग और किशोर ने 4700 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। फिर इसने कहा किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए और इनका लाभ 1410 रुपये है, तो किरण का लाभ क्या होगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, कौन कौन है, किरण, संयोग और किशोर है। किरण है, संयोग है और किशोर है, ठीक है। तो समझेंगे एक बार कि इनकी पूंजी का कैपिटल का रेशियो क्या है, पूंजी का अनुपात, इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए वो आप फाइंड करेंगे सबसे पहले तो, है ना। अब इसने एक बात कही है कि किशोर ने जो जितने रुपए लगाए, किशोर से संयोग ने 300 रुपए अधिक लगाए। एक्स मान के अगर करूं तो एक्स मान के हो जाएगा, इसने एक्स रुपए लगाए, इसने 300 रुपए अधिक लगाए, ठीक है। अब किरण ने संयोग से 300 रुपए अधिक लगाए, है ना। किरण ने किससे 300 रुपए अधिक लगाए, संयोग से। 300 से 500 रुपए अधिक किरण के हैं, किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए हैं, तो इससे 500 रुपए अधिक है, इसका मतलब इसने कितने लगाए, इसने लगाए एक्स प्लस के 500 अधिक है तो 800 अधिक हुए, ठीक है, ओके। अब एक बात समझेंगे, तीनों का जोड़ 4700 रुपये दे रखा, आप ऐसे करो कि इसके x प्लस 800 है, ठीक है, इसके कितने x प्लस के 300 है, ठीक है, और इसके कितने हैं x है, टोटल कितने हैं, टोटल है इसके 4700 रुपये, ठीक है। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं कि 1, 2 और 3x, और 1100 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 3600 बचेंगे, ठीक है। 3600 बचेंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 3600/3, x का मान आ जाएगा 1200 रुपये, है ना। x का मान कितने रुपए आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा x का, ठीक है। x का मान 1200 आएगा, यहाँ लिख देंगे 1200, ये आया, और ये आया 1200 और 300 1500, और ये आया 1200 और 800 2000। तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, प्रॉफिट का रेशियो उनका क्या आ जाएगा, देखो, है ना। प्रॉफिट का रेशियो इनका क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12। तो इसी रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटने वाले हैं, ठीक है। तो इनका टोटल कितना है प्रॉफिट का, 20 और 15 होते हैं 35, 35 और 12 47, टोटल होया 47। और क्वेश्चन में टोटल कितने रुपए बांटेंगे, 1410 बांटेंगे, तो इसका मान है 1410 रुपये, ठीक है। अब यहाँ इसको 47 से डिवाइड करेंगे तो 30 पे जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 30 आया। 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 30 आया। अब इसने किसका लाभ पूछ लिया, इसने किरण का लाभ पूछ लिया। किरण का लाभ 20 यूनिट है, तो इसको 30 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो लाभ आ जाएगा 600 रुपये, है ना। किरण का लाभ कितने रुपए आ जाएगा, 600 रुपये, ठीक है। समझ में आया, फिर से समझो, इसने x रुपये लगाए, इसने 300 अधिक लगाए तो x प्लस 300 हो गए, इसने 800 अधिक x प्लस 800, तीनों का जोड़ है 4700 रुपये। 4700 रुपये तीनों का जोड़ लिख दिया तो x का मान यहाँ 1200 आया, तो यहाँ 1200 आ गए, 1200 और 300 1500, 1200 और 800 और 2000, तो 20 15 12 का रेशियो आया, है ना। टोटल कितना आया, 47 आया। टोटल सवाल में कितना है, 1410 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 30 आया, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, किरण का लाभ आ जाए 600, ठीक है। और अगर आप बिना x मान के इसको करना चाहते हैं तो बिना x मान के कैसे करेंगे, लिखो एक बार समझो, किरण है, संयोग है और किशोर है, ठीक है। अब बिना x के, अब देखें उन्होंने कितने रुपए लगाए, उन्होंने रुपए लगाए थे 4700 रुपये, ठीक है। अब मान लिया 1 यूनिट इसने लगाए, 1 यूनिट इसने लगाए, 1 यूनिट इसने लगाए, लेकिन संयोग ने कितने रुपए अधिक लगाए, 300। अब किशोर से इसने कितने रुपए अधिक लगाए, 300 अधिक लगाए, ठीक है। लेकिन इसके है ना, इससे 500 अधिक है, तो किशोर से कितने अधिक हुए, आप कहोगे सर किशोर से तो 800 अधिक हुए, 500 इससे अधिक है, तो 500 और 300 कितने हुए, 800, है ना। तो किशोर से कितने अधिक हुई, 800। तो देखो जो ज्यादा वाले रुपए हैं 800 और 300 1100, वो 1100 घटा दो, उसमें से 1100 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3600, है ना। ये 3600 एक एक रेशियो में लगे, ठीक है। तो इनका टोटल कितना, 1 2 और 1 3, है ना। तो 3 यूनिट का मान 3600 आया, तो 1 यूनिट का मान 1200 आया।
मतलब 1200 इसने लगाए, ये 1200 है और ये कितने हैं 1200, लेकिन इसके 800 ज्यादा लगे थे तो 2000 रुपये हुए, इसके 1200 से 300 ज्यादा 1500 रुपये इसके हुए और इसके कितने हुए 1200 है ना। तो इस प्रकार से रेशियो निकाल देंगे, ठीक है, बिना एक्स के भी रेशियो आप निकाल सकते हैं और रेशियो निकालने के बाद आप उसमें बांट सकते हैं, ठीक है, रेशियो निकालने के बाद इसमें आप बांट देंगे। ओके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसको नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन इसने दिया है कि इन ए बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड इन रेशियो 2:1। इन ए बिजनेस ए एंड सी invested in ratio 2:1 and while A and B invested in ratio 3:2. If their total profit is 1,57,300 rupees, then find profit of B. किसी व्यापार में A और C की पूंजी का अनुपात 2:1 है और इस व्यापार में A और B की पूंजी का अनुपात 3:2 है। उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है, तो बी को कितने रुपए लाभ मिलेगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो समझेंगे एक बार कैसे करेंगे। देखो इसने दिया है ए और सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो कितना दिया 2:1, ठीक है, और इसने ए और बी का रेशियो कितना दिया है, ए और बी का रेशियो दिया 3:2, ठीक है। अब ये देखो दोनों में है ना कॉमन कौन व्यक्ति है, ए जो है वो दोनों में कॉमन है ना। ए का मान यहाँ पे 3 है और ए का मान यहाँ कितना है 2 है, लेकिन आप कहोगे सर ए का मान बेशक 2 जगह हो इक्वल होना चाहिए, है ना, एक ही व्यक्ति है तो उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ए को हम इक्वल करेंगे, ठीक है, ए को क्या करेंगे इक्वल। आप क्या करेंगे, यहाँ ए का मान 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ आप 2 से गुणा कर दें और यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी का रेशियो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, है ना। हमने ए को इक्वल कर लिया रेशियो में। अगर ए को इक्वल कर लिया तो बी और सी का रेशियो भी हमें मिल जाएगा उसी रेस्पेक्ट में। तो ए बी सी का रेशियो हमारा क्या हुआ, ए बी सी का रेशियो हमारा ए का रेशियो 6 है और बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो 3 है, यानी इनका हमारा रेशियो हुआ 6-4-3। कितना रेशियो हुआ 6-4-3, है ना। अब यहाँ इनका जोड़ कितना आया 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हुआ 13 हुआ, इनका जोड़ 13 आया, है ना। और सवाल में इनका जोड़ कितना है, सवाल में जो इनका लाभ है वो 1,57,300 है। सवाल में क्वेश्चन में इनका लाभ कितना 1,57,300। तो 1,57,300 को 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यह आ जाएगा 12,100 रुपये, है ना। कितना आ जाएगा 12,100 रुपये। अब किसका लाभ इसने पूछ लिया है, तो आप कहेंगे सर इसने जो लाभ पूछ लिया है वो बी का पूछ लिया है, तो अब बी को जिसका भी लाभ पूछे उसको 12,100 से गुणा करेंगे, तो बी को 12,100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 48,400 रुपये, है ना। तो बी का लाभ कितना आ जाएगा 48,400, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। नोट करें इसको अच्छे से, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसने कहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी। ए का इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स ऑफ बी है एंड हिज टाइम पीरियड इज 2 टाइम्स देन बी। टाइम पीरियड भी बी से 2 टाइम्स है। इफ बीज प्रॉफिट इज 4,000 देन फाइंड देयर टोटल प्रॉफिट इन रुपीज। व्यापार में ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और व्यापार में ए के निवेश की जो अवधि है, समय जो है वो भी बी के निवेश का 2 गुना है, ठीक है। अब इसने कहा है कि ए बी का लाभ 4,000 रुपये है, तो कुल लाभ ए का उनका कुल लाभ कितना होगा, तो समझेंगे। देखो यहाँ पे ए और बी अगर टाइम अलग अलग दे दे तो कैसे करेंगे। पूंजी का जो रेशियो है, कैपिटल का जो रेशियो, वो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने कहा है पूंजी जो वो 3 गुना है, मतलब बी ने 1 रुपये अगर लगाए तो इसने लगाए 3 रुपये। पूंजी का रेशियो आएगा 3:1 कैपिटल का रेशियो, ठीक है।
लेकिन इस सवाल में उनका समय भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। तो देखते टाइम क्या है। इसने कहा है ए की पूंजी जो है उसकी अवधि जो है वो बी की अवधि की 2 गुना है। मतलब अगर इसने 1 वर्ष के लिए लगाया तो इसके 2 वर्ष के लिए लगेंगे, ठीक है। तो इसकी टोटल पूंजी का रेशियो बनाएंगे कैपिटल का, और वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, लाभ का अनुपात भी आपका वही होगा। देखो इसने 3 रुपए 2 साल के लिए लगाए तो इसकी टोटल पूंजी आ जाएगी 3 गुणा 2 6, ठीक है। और इसकी टोटल हो जाएगी 1 × 1 1, यानी कि उनकी जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, लाभ का रेशियो आएगा, वो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, है ना। अब 1:1 आ जाएगा। अब उसने दिया है, अब ये बताओ इनका टोटल लाभ कितना हुआ, उनका जो कुल लाभ है वो कितना हुआ, 6 और 1 7 यूनिट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में किसका लाभ दे रखा है, क्वेश्चन में बी का लाभ दे रखा है, और बी का लाभ यहाँ 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 4000 दे रखा है, ठीक है। अब बताएं 1 यूनिट का मान अगर 4000 है तो 7 यूनिट का मान क्या आएगा, 7 यूनिट का मान आएगा 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 यूनिट का मान 28000 आ जाएगा, है ना। अगर 1 यूनिट का मान 4000 है तो 7 यूनिट का मान कितने हजार आ जाएगा 28000। इसका मतलब इसका लाभ कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 28000 इसका लाभ आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बोलो ठीक है। क्लियर है तो आप इसको नोट करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जाए हम वैसे वैसे ही क्वेश्चन को तोड़ना शुरू कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन ए बिजनेस ABC गेन ए प्रॉफिट ऑफ 95,000 रुपीज। ए इन्वेस्टेड हाफ ऑफ टोटल मनी फॉर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टाइम। B invested 1/3 of total money for 1/3 time of the investment, and third partner C invested remaining money for the whole time of investment. Find B's profit, है ना। इसने कहा है A और B व्यापार शुरू करते हैं और तीनों का जो कुल लाभ व्यापार में है वो 95,000 रुपये है। A ने पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया, नोट करेंगे। A ने पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए, बी ने पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। तो उसमें से बी का लाभ क्या होगा, है ना। तो समझेंगे, देखो ए है, बी है और सी है। अब देखो आधा क्या होता है, आधा होता है 1/2, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आधा होता है 1/2, हाफ होता है 1/2, ठीक है। और 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 1/3, ठीक है। अगर 1/2 ए ने निवेश कर दिया और 1/3 बी ने निवेश कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर 1/2 प्लस 1/3 जो है वो होता है LCM 6 आ गया, और या 3 + 2 ये होता है 5/6, ठीक है। कितना होता है 5/6। इसका मतलब 5/6 तो निवेश कर दिया, 5/6 निवेश कर दिया ए और बी दोनों ने, ठीक है। तो शेष कैसे बचेगा, ये तो ए और बी ने निवेश कर दिया, ए और बी ने निवेश कर दिया, तो शेष कैसे बचेगा, शेष बचेगा 1 में से 5/6 माइनस कर दिया 1/6 बचेगा शेष। शेष कितना बचेगा 1/6, है ना। 1/6 आपका शेष बचेगा। तो आप यहां ऐसा ही करेंगे कि इसने 1/2 जो है वो पूंजी 1/2 समय के लिए लगाई, है ना। 1/2 जो पूंजी है वो 1/2 साल के लिए लगाई, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसने 1/3 जो पूंजी है वो 1/3 समय के लिए लगाई है, ठीक है। बी ने 1/3 जो कैपिटल 1/3 टाइम के लिए लगाई। अब देखो रिमेनिंग कैपिटल कितनी, रिमेनिंग कैपिटल है 1/6, शेष पूंजी है 1/6। तो सी ने जो शेष पूंजी है वो पूरे समय के लिए यानी 1 ईयर के लिए लगाई। अगर इसने 1/2 ईयर के लिए लगाई, इसने 1/3 के लिए, इसने 1 ईयर के लिए, टोटल टाइम पूरे समय के लिए इसने निवेश की, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/4 आ जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 1/9 और ये आ जाएगा 1/6। ये पूंजी का अनुपात आ गया इनका, ठीक है। बट ये अपने सिंपल फॉर्म में नहीं है ना। सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए बोलो किससे गुणा करते हैं, है ना। रेशियो में सीख लिया था आपने,
रेशियो में सीख लिया था कि अगर रेशियो बटे में है, सिंपल फॉर्म में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे, हम एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 4, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 36 आएगा। तो इसको 36 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको भी हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 9 में 36, 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 4 जा 36, 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6, है ना, 9 4 6 आ जाएगा रेशियो। कितना रेशियो आ जाएगा, 9 4 6। क्लियर है सभी को। अब 9 4 6 रेशियो आ जाएगा, तो एबीसी का जो प्रॉफिट है वो 9 4 6 रेशियो आया, 9 4 6। इसी रेशियो में हम प्रॉफिट बांट देंगे, ठीक है। अब 9 4 6 का टोटल कितना हुआ, 9 और 4 13, 13 और 6 19, इनका टोटल हुआ 19, लेकिन सवाल में टोटल है 95,000, ठीक है। तो 19 यूनिट का मान 95,000 आया, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान 5,000 आ जाएगा, है ना। 1 यूनिट का मान कितने हजार आ जाएगा, 5,000। अब किसका लाभ इसने पूछ लिया, इसने पूछ लिया बी का लाभ क्या है, तो बी को 5,000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का लाभ आ जाएगा 20,000 रुपए, जो कि आपका इस सवाल का आंसर भी रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से रेशियो बना सकते हैं। क्लियर है, चलो। और अगर इस तरीके से रेशियो नहीं बनाना चाहते तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे रेशियो आप बनाएंगे। मैं इसको एक बार साफ करता हूं यहां से। देखो दूसरा तरीका रेशियो बनाने का, यहां से देख लो। इसने कहा है ए बी सी ने रुपए लगाए, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखो समय टोटल मान लेते 12 महीने का बिजनेस का। कितना समय मान लेते 12 महीने का। हम टाइम मान लेते 12 महीने का, कैपिटल भी टोटल मान लेते हैं 12 है, पूंजी भी टोटल कितनी मान लेते 12, ठीक है। अब जो ए ने कैपिटल का भाग लगाया, आधा भाग लगाया, ये बताओ 12 का आधा कितना होता है 6, समय भी आधा 6, 12 का आधा 6, समय भी 6, इसने 6 रुपए 6 मंथ के लिए लगाए। अब बी ने 1/3 निवेश किया। अब 12 का 12 का 1/3 कितना होता है, 12 का 1/3 होता है 1/3, है ना। 12 का 1/3 कितना होता है 1/3, तो इसने 1/3, अब इसका 1/3 कितना होता है 4 होता है, इसने 4 यूनिट लगाए 4 मंथ के लिए। अब देखो 12 में 6 इसने लगा दिए, 4 इसने लगा दिए, कितने बचेंगे भाई, 6 और 4 10 हुए ना, 10 हुए तो कितने बचेंगे, 12 में से 10 गया तो 2 बचेंगे ना। इसने 2 रुपए लगाए कितने टाइम के लिए, 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो अब ये कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 36 और ये आ जाएंगे 16 और ये आ जाएंगे 24। कटे तो काट देंगे। अब किससे कटेंगे, 4 से, 4 नहीं में 36, 4 चौके 16 और 4 छके 24। तो आप इस प्रकार से भी रेशियो बना सकते हैं। अगर उस प्रकार से समझ में नहीं आया आपको, कोई समस्या नहीं है, हम इस प्रकार से भी रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। और रेशियो बनने के बाद तो सिंपल है कि टोटल 95,000 है, और यहाँ टोटल कितना है, 9 और 4 13 और 6 19 है, 19 का मान 95,000, तो 1 यूनिट का मान 5,000 आया, और इसको 5,000 से गुणा कर देंगे, है ना, 20,000 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा सभी को, बोलो यस और नो। आप इसको नोट करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए बी सी हायर ए ग्रेज लैंड ऑन रेंट, ए ग्रेजेस 10 bulls for 7 months and B grazes 12 bulls for 5 months and C grazes 15 bulls for 3 months. If total rent of grazed land is 1750 rupees, then find share of rent of C. उसने कहा है ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने तक 10 बैल वहां चराता है और बी 5 महीने तक 12 बैल चराता है। सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो सी को कितने रुपए किराया देना होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो समझेंगे। सबसे पहले ए को देखते हैं। इसने कहा ए ने 7 महीने तक 10 बैल चराए, इसका मतलब 7 महीने तक 10 बैल चराए तो 7 दाएं 70 हो गए ना। और इसने 5 महीने तक 12 बैल चराए बी ने, तो 5 महीने तक 12 बैल चराए तो 12 पंजे 60 हो जाएंगे। और इसने 3 महीने तक 15 बैल चराए तो 3 गुणा 15 हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इसने टोटल 70 बैल चलाए, इसने चलाए 60, इसने चलाए 45, ठीक है। अगर हम मंथ की एवरेज निकालें तो रेशियो क्या बनेगा इनका, वही इनके लाभ का रेशियो बनेगा। रेशियो बनेगा 5 से कटेगा 14 आएगा, 5 से कटेगा 12 आएगा, 5 से कटेगा 9, है ना। रेशियो कितना है 14 12 9, रेशियो कितना है 14 12 9। तो इसी रेशियो में इनका किराया बटेगा। इनका टोटल कितना है 14 और 12 26 और 9 35, लेकिन टोटल किराया 1750 रुपये है ना। तो आप कहोगे सर 35 यूनिट का मान है 1750, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 35 पंजे 50 पे कट जाएगा, है ना। 35 पंजे 175, 1 यूनिट का मान 50 आया। अब किराया इसने किसका पूछ लिया, इसने सी का किराया पूछ लिया, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सी का किराया आ जाएगा 450 रुपये। सी का किराया कितना आ जाएगा 450 रुपये, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 450। क्लियर है सभी को, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, आप इसको नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इसने कहा अगले क्वेश्चन में A, B and C invested their amount in 3:4:5 in A business. After 6 months, C withdraw half of this amount invested and A investment was 27,000 rupees and total profit was 86,000 rupees. At the end of year, find difference between the profit of A and C. ए और सी का जो लाभ का अंतर वो बताएंगे। इसने कहा ए बी सी 3:4:5 में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी वापस निकाल लेता है। अब ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी, तो लाभ वर्ष के अंत में उनका लाभ 86,000 रुपये है। तो ए का लाभ क्या है ना, समझेंगे। ए बी सी ने किस अनुपात में व्यापार शुरू किया, ए बी सी ने व्यापार शुरू किया 3 अनुपात, देखो ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा दूर दूर, ए बी और सी, ठीक है। अब 3 4 5 में पूंजी लगाई, इसने 3 रुपए लगाए, इसने लगाए 4 और इसने लगाए 5, क्लियर। तो अब उन्होंने रेशियो दे दिया, तो पूंजी चाहे किसी की दी है चाहे नहीं दी है तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे इसने कहा सी की पूंजी 27,000 रुपये है, ए की पूंजी 27,000 रुपये, उसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि रेशियो दे दिया, इसका मतलब पूंजी का रेशियो, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखो अब टोटल 1 वर्ष का व्यापार है, इसने जो 3 यूनिट रुपये लगाए 12 मंथ के लिए लगाए पूरे, इसने भी 12 मंथ के लिए लगाए, ठीक है। ए ने 12 मंथ के लिए पूंजी लगाई और बी ने 12 मंथ के लिए लगाई, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन 6 महीने बाद सी ने आधा भाग निकाल लिया, इसका मतलब 6 महीने तक तो इसने 5 रुपए लगाए व्यापार में। 6 महीने तक इसने कितने रुपए लगाए, 5 रुपए। अब आधा भाग निकाल लिया, 5 रुपए में से आधे निकाल दिया, आप बताएंगे 2.5 रुपए बच जाएंगे, 2.5 बच जाएंगे, है ना। 5 में से आधे निकाल लिए, 5 में से 2.5 निकाल लिए, कितने बचेंगे 2.5, और ये बचेंगे 6 मंथ के लिए, है ना। ये कितने मंथ के लिए बचेंगे बोलो, 6 मंथ के लिए बचेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 3 36, ठीक है, और ये आ जाएगा 12 चौके 48, और ये आ जाएगा देखो 5 के 30 रुपए, तो ये हो जाएंगे, और 30 का आधा 25 के 150 15 रुपए हो जाएंगे, यानी ये 45, तो इसके रुपए आ जाएंगे 45, है ना। इसके रुपए कितने आ जाएंगे 45। तो रेशियो के कितना आया इनका, 3 से कटेंगे 12, 3 से कटेंगे 16 और 3 से कटेंगे 15। तो प्रॉफिट का रेशियो या पूंजी का रेशियो आप कह सकते हो वो आया 12, 16 और 15। तो इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। टोटल इनका कितना हुआ देखो, टोटल हुआ 12 और 16 28 और 5 33 43 हुआ टोटल। सवाल में टोटल लाभ 86,000 रुपये, देखो सवाल में टोटल लाभ कितना है 86,000 है, ठीक है। तो 43 का मान अगर 86,000, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2,000, है ना। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, और 1 यूनिट का मान 2,000 आया, इसने ए और सी का अंतर पूछ लिया। तो अब बताओ ए और सी का डिफरेंस यहाँ रेशियो में कितना है, ये 15 है और ये 12 है। 15 और 12 का डिफरेंस 3 यूनिट हुआ ना, है ना। 15 और 12 का डिफरेंस हुआ 3 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट का मान 2,000 आया है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा
3 गुना 2000, तो ये आ जाएगा 6000 रुपये। कितने हजार रुपये आ जाएगा? ये आ जाएगा 6000 रुपये। तो ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? बोलो समझ में आया तो आप इसको नोट करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ABC invested their amount in ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5. A withdraw half of his amount after 4 months. Then find profit of A if their total profit is 847 rupees. ABC व्यापार में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद ए पूंजी का आधा वापस ले लेता है। उनका कुल लाभ 847 रुपये है। उसमें से ए का लाभ क्या होगा? क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? बोलो नोट कर लिया तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी सी ने पूंजी लगाई, किस अनुपात में लगाई? 1/3, 1/4 और 1/5। तो अगर फ्रैक्शन में हमने रेशियो वाला टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो वहां से रेशियो वाला टॉपिक जरूर देख लें। और रेशियो वाले टॉपिक में हमने क्या सीख लिया है कि जो इनकी पूंजी का जो रेशियो है वो अगर बटे में है, अगर बटे में रेशियो है तो आप उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम क्या बनेगा? बोलो। अगर आप 3, 4 और 5 कैल्शियम निकालेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम आ जाएगा 5 चौके 20 और 20 3 60। अगर 3 नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनके मल्टीप्लाई उनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 चौके 20 20 3 60, 60 से मल्टीप्लाई, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 12। ये पूंजी का अनुपात है, ठीक है। अब इसने कहा है, ए ने है ना पूंजी निकाली 4 महीने के अंत में। इसका मतलब इसने 20 रुपए 4 महीने के लिए लगाए, ठीक है। 20 रुपए लगाए थे, आधे निकालिए, बचेंगे 10 रुपए। टाइम कितना बचेगा? 4 महीने जा चुके हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 घटाएंगे तो 8 महीने बचेंगे, है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने गए तो कितने महीने बचेंगे? 8। इसने पूंजी 20 रुपए 4 महीने के लिए लगाई, फिर आधी पूंजी बच गई, 10 रुपए बच गए, 4 महीने थे 8 महीने बच गए, टोटल 12 महीने होते हैं, ठीक है। इसने 15 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, इसने 12 रुपए 12 महीने के लिए लगाए। क्लियर है? बोलो, ठीक है। तो यह आ जाएगा 20 के 80, तो यह आ जाएगा, और 8 दाएं 80, 80 और 80 160। एक ही पूंजी आ जाएगी 160, यहाँ लिख देता हूँ। और बी की आ जाएगी 15 गुणा 12 180, और सी की आ जाएगी 12 गुणा 12 144, ठीक है। अब ये अगर कट रहे हैं तो इसको काट देंगे, तो कट जाएंगे। 4 से कटेगा 45 आ जाएगा, 4 से कटेगा 36 आ जाएगा, और 4 से कटेगा 4 3 12 और 4 6 24। यहाँ देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 45 आएगा। और यहाँ 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 4 0 0 40 आएगा, ठीक है। यहाँ 40 आएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 36 आएगा। तो इनका टोटल कितना हुआ? आप कहोगे सर इनका टोटल हुआ 5 और 6 11, 4 4 8 3 11, ठीक है, और 1 12, 121 हुआ टोटल, ठीक है। और सवाल में इनका टोटल कितना दिया? 847 दिया है, तो 121 यूनिट का मान दिया 847, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 7। 847 को 121 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 7 आया। और किसका इसने पूछ लिया लाभ? इसने पूछ लिया है ए का प्रॉफिट, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ए का प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 280 रुपीज। अगर इसका प्रॉफिट पूछे तो 7 से गुणा कर देंगे, और इसका भी पूछे तो 7 से गुणा कर देंगे, लेकिन केवल ए का पूछ लिया है, तो ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 280 रुपये, है ना। नोट कर इसको, फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। नोट करो जल्दी से।
X invested 1/3 of total investment for 9 months. Y gained 2/5 of the total profit for how many time Y include in business? इसने कहा X ने पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए निवेश किया। Y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो Y का धन व्यापार में कितने रुपए रहा? तो समझते पहले तो ये समझते X ने कितनी पूंजी लगाई? X ने लगाई पूंजी 1/3। अब देखो 1/3 का मतलब ये है, अगर मैं कहूं टोटल जो 3 है, अगर मैं कहूं टोटल जो पूंजी है वो 3 है, टोटल रुपए 3 है, उसमें से X ने 1 रुपया लगाया। अब मैं लिख देता हूं X ने लगाया 1 रुपया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बोलो Y के कितने रुपए बचेंगे? आप कहोगे सर 3 में से 1 माइनस किया तो Y के तो 2 रुपए बचे, तो पूंजी आ गई है ना, कैपिटल आ गई है। मैं लिख देता हूं ये पूंजी है इनकी, ठीक है। अब X का जो टाइम है, X का जो टाइम है वो 9 मंथ का है, 9 माह का है, और Y का जो टाइम है वो निकालना है, ठीक है। मान लिया कि T माह का है, T मंथ्स का है, ठीक है टाइम। अब है ना प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है? आप कहोगे सर Y का लाभ है 2/5, Y का लाभ कितना है 2/5। इसका मतलब है अगर टोटल में 5 कहूं, उसमें से Y को 2 रुपए लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये बताओ अगर Y को 2 मिलेंगे और टोटल 5 है, तो ये बताओ 5 में से 2 माइनस करेंगे कितने बचेंगे भाई? 3 बचेंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 3। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेंगे, यानी X का जो प्रॉफिट है वो 3 आ जाएगा। X का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसने प्रॉफिट लिया 2 और इसने प्रॉफिट लिया 3, ठीक है। अब हम करेंगे, इसने जो कहा है उसका सॉल्यूशन आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो X ने 1 रुपया लगाया, ठीक है, कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। X के सामने लिख देता हूं मैं, आप यहां से समझ सकते हैं। और Y ने लगाए 2 रुपए, ठीक है, टाइम इसका पता नहीं है। अब देखो इस X की पूंजी, ये Y की पूंजी है, रेशियो आ गया इनका, और रेशियो इनका कितना आया? लाभ का प्रॉफिट का रेशियो इसका X का तो है 3, X के सामने X का प्रॉफिट लिखे, X का जो प्रॉफिट है ये लाभ है, X का प्रॉफिट कितना है? 3 है, और Y का कितना है? 2। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, X का प्रॉफिट X के सामने लिखें और Y का प्रॉफिट Y के सामने लिखें, ठीक है। तो X का प्रॉफिट आएगा 3 और Y का 2। इसने 1 रुपया लगाया 9 मंथ के लिए, इसने 2 रुपये लगाए, टाइम इसका निकालना है, तो यहां से इसका लाभ 3, इसका लाभ 2, यहां से T का मान आप निकाल सकते हैं क्या? आर पार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6T बराबर 9 दूनी 18, और इसका मतलब T का मान कितना है? 18/6, 3 मंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो Y ने व्यापार में पूंजी लगाई वो 3 महीने के लिए लगाई। समझ में आया? अरे नहीं आया तो एक बार फिर से देखेंगे। X ने पूंजी का 1/3 भाग लगाया, इसका मतलब इसने टोटल 3 लगाए, उसमें से X ने 1 लगाया है। अब 3 में से 1 माइनस किया तो Y के 2 हो गए। X ने लगाया 9 मंथ के लिए, Y ने T मंथ के लिए, ठीक है। अब Y को जो का मतलब है कि 5 टोटल है, Y को मिले 2, तो X के कितने होंगे? 5 में से 2 घटा 3। अब लिखेंगे X ने 1 रुपया 9 मंथ के लिए लगाया, 2 रुपये T मंथ के लिए, इसका प्रॉफिट 3, इसका 2 है, तो यहां से आर पार गुणा करके T का मान 3 मंथ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? बोलो, ठीक है, नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कुल लाभ का 3/8 भाग मिला, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपए है तो उनका कुल धन कितना है? A man gain 3/8 part of total profit and his partner gain 3/8 of the remaining amount if difference between both parties 36 रुपीज, फाइंड their total amount, है ना। तो पहले व्यक्ति को जो मिला है, मान लिया पहला व्यक्ति जो है उसको मिला है 3/8 भाग, और सेकंड को क्या मिला है? सेकंड को मिला है शेष का 3/8, शेष का 3/8, ठीक है।
अब टोटल अमाउंट मान लेते हैं, टोटल पूंजी मान लेते हैं, टोटल पूंजी मान लेते हैं, ऐसे ही मानेंगे जो 8 से और 8 से भाग हो जाए, यानी 8 गुणा 8 64 मान लो आप, है ना, कितना मान लो 64 मान लो, ठीक है। तो हमने टोटल जो पूंजी है, टोटल पूंजी हमने मान ली 64, क्लियर। अब पहले व्यक्ति को मिला उसका 3/8 भाग, है ना, तो 64 का 3/8 कितना आएगा, आप कहोगे सर 64 का 3/8 होता है 8 से कटेगा 24, है ना, 24 रुपये इसको मिले। अभी बताओ 24 रुपये मिल गए, शेष कितने बचे, आपको सर 64 में से 24 मिल गए तो शेष पूंजी बचेगी 40 रुपये, है ना, कितने मिले 40। अब जो साझेदार है उसको शेष का 3/8 मिला है, यानी कि इसको मिला 40, शेष कितना है 40, 40 का 3/8 इसको मिला, तो 8 पंजे 40, इसको मिले 15 रुपये, इसको कितने मिले 15, ठीक है। अब दोनों के भागों का अंतर यहाँ कितना है, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दोनों का 9 है, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन में डिफरेंस जो है वो 36 रुपीज है। आप कहोगे 9 यूनिट का मान 36 है तो 1 यूनिट का मान 4 रुपीज, है ना, 1 यूनिट का मान कितना है 4 रुपीज। और अगर 1 यूनिट का मान 4 रुपये आया, फाइंड क्या करना है ये बताओ, फाइंड करना है टोटल पूंजी, कुल पूंजी, कुल पूंजी, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना, टोटल पूंजी क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 4, टोटल पूंजी तो 64 यूनिट है ना, लेकिन 1 यूनिट का मान 4 है, 64 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। इसका मतलब जो कुल पूंजी आएगी वो 256 रुपये आएगी, है ना, कुल पूंजी कितने रुपये आएगी 256। समझ में आया सभी को, बोलो समझ में आया तो नोट करो क्वेश्चन को।